हरे कृष्ण। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी अथवा तो सकट चौथ भी कहते हैं। तो सकट चौथ में भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ये नारद पुराण में भी वर्णन है। तो नारद पुराण के अनुसार मैं पूजन विधि आपको बताऊंगा। बिल्कुल ही शॉर्ट विधि है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर आपको नहीं करना है। सामग्री पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ। गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए। आसन दे देना आप चावल का अथवा तो गेहूं का। धूप जलाना है, फिर दीपक आपको जलाना है जब पूजन शुरू होगा ना तब। फिर भोग प्रसादी के लिए मोदक रखना है और तिल का लड्डू गुड़ में मिश्रित अनिवार्य है। और इसके लिए अब देखिए, ये चंदन तिलक मैंने बनाकर रखा हुआ है गणेश जी के पूजन के निमित्त। अब यहाँ पर देखिए अर्घ का सेक्शन है। ये हम लोग चंद्रमा को अर्घ देंगे, क्योंकि संकष्ट चतुर्थी कभी भी चंद्र पूजन के बिना सफल नहीं मानी गई है। गणेश जी ने चंद्रमा को वरदान दिया है। इसलिए देखिए, नारद पुराण में जो सनत जी बताते हैं नारद जी को, मैं वही आपको बताता हूँ कि अर्घ चंद्रमा के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो अर्घ के लिए आप सबसे पहले पुष्प ले लेना, फिर दुर्वा लेना है, उसके बाद अक्षत यानी चावल, फिर दही, सफ़ेद चंदन, यहाँ पर कुशा है मेरे पास थोड़ा सा, और शमी का पत्र मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा। शमी का पत्र आप तैयार करके रख लेना। ये पूरा अर्घ का सेक्शन हो गया है। मैंने यहाँ पर लोटा भी रखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं सामग्री है, ये सब अर्घ में आएगी। फिर यहाँ पर गणेश जी को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए हम लोगों ने एक थाल तैयार कर रखा है। स्वास्तिक बना रखा है मैंने। स्वास्तिक कैसे बनाना चाहिए, पूरी विधि शास्त्रों के अनुसार मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। नहलाने के लिए हमने गुड़ का जल तैयार कर रखा है। गणेश जी को नहलाएंगे हम गणेश अथर्वशीर्ष से। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि पूजन कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी के पूजन में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। ये देखिए तेल का दीपक है, तो इसीलिए मैंने गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हुआ है ना। अब यदि घी का ये दीपक आप जलाते हैं तो यही दीपक इस तरफ आ जाएगा, बाकी आप धूप तो कहीं भी लगा सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य आप बात सुनिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे, ठीक है, और पंचोपचार से पूजन करेंगे। लेकिन आपको कब करना है, विधि जान लीजिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन आपको व्रत रखना है। किस दिन? माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ये पड़ेगा 17 जनवरी को, सकट चौथ। इस दिन आपको व्रत रखना है। सुबह सूर्योदय से व्रत आपका चालू हो जाएगा और जब तक चंद्र देवता का आप दर्शन नहीं कर लेते तब तक ये व्रत आपका बना रहेगा, ठीक है। शाम तक आपको व्रत करना है। चंद्र देवता का जब दर्शन हो, आपको चंद्र देवता जब उदय हो, अब मान लीजिए ठंडियाँ हैं, ठंडियाँ में पता नहीं चलता कि चंद्र दर्शन कब होगा हमको, तो आप नेट पर टाइम देख लेना, चंद्रोदय का टाइम अपने अपने राज्य का, अपने अपने क्षेत्र का। फिर उसके बाद आप ये पूजन शुरू कर देना। चंद्रमा उदय होने के बाद ही ये पूजन करना है आपको। तो पहले हम लोगों ने गणेश जी को यहाँ पर रखा हुआ है, दीपक आदि हम लोग जला लें। गणेश जी को हम लोग उठाकर पहले इस थाल में रखेंगे और गणेश जी को हम लोग स्नान कराएंगे। स्नान कैसे करवाना है? आपको गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाना है। स्नान करवाते समय गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ चलता रहे। 7-8 मिनट का वो पाठ है। मैं इसका लिंक, मेरे ही द्वारा वो गाया गया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप चला लेना। वो मंत्र हैं, उन मंत्रों को चलाते हुए आप गणेश जी को स्नान कराते जाना। देखिए, इस प्रकार से गणेश जी को आप स्थापित कर देना और जब मंत्र चलता रहे आप धीरे धीरे गुड़ का जल भगवान के ऊपर गिराते जाना, ठीक है। अब ये जल मान लीजिए आपका ख़त्म हो जाए, तो जल आप हो सके तो ज़्यादा बना कर रखिएगा। अब ये जल ख़त्म हो जाए ना, तो फिर से आप जल भर लेना गुड़ मिश्रित जल वाला, और उसके बाद फिर से आप स्नान कराते जाना। बिल्कुल पतली धार से भगवान को स्नान कराना है। यदि आप ऐसे स्नान नहीं करा सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि जल तो ज़्यादा लग जाएगा, तो आप जो आचमनी वाला चम्मच आता है उस चम्मच से आप भगवान के ऊपर डालते जाना, स्नान कराते जाना भावना से, ठीक है। गुड़ मिश्रित जल के बाद आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना। ये देखिए, अब मैं शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराऊंगा। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद आप अच्छे से भगवान की मूर्ति को पोंछ लेना और उसके बाद आप भगवान को पुनः स्थापित कर देना अपने स्थान पर। भगवान को हमने स्थापित कर दिया। अब हम लोग भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पंचोपचार से पूजन में सबसे पहले भगवान को तिलक करते हैं।
तो आप चंदन या सिंदूर से भगवान को तिलक कर देना। लेकिन ध्यान रहे पूजन के पहले आप स्वयं शुद्ध हो लेना, है ना, आचमन आदि कर लेना, स्वयं पे आपको तिलक करना होता है। तिलक आदि करने के बाद आप हाथ धो लेना, फिर ये पूजन शुरू करना है आपको। ये बताना रह गया, ये वीडियो के बीच में आपको बता रहा हूँ। तो भगवान को सर्वप्रथम हम लोग तिलक करेंगे, ये प्रथम उपचार हो गया। दूसरे उपचार में हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। तो देखिए हमारे पास दुर्वा भी रखा हुआ है, तो भगवान को अति प्रिय है दुर्वा, तो मैं दुर्वा चढ़ा दूंगा भगवान को और पुष्प अर्पित कर दूंगा। लेकिन जब भी हम लोग पूजन करें ना, तो भगवान का मंत्र होना ही चाहिए पूजन में, मंत्र आधीनस्य देवता। तो आप तिलक भी करें ना, तो ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। दुर्वा चढ़ाएं तो भी ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। पुष्प चढ़ाएं तो भी ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। फिर देखिए हमने धूप जला रखा है, तो भगवान को तीसरे उपचार में हम लोग धूप अर्पित करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ऐसे कर देना। अथवा तो आप ये धूप उठाकर भगवान को ऐसे दिखा देना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये धूप आप फिर लगा देना इधर। उसके बाद आप दीप दिखाना है आपको, तो दीप दर्शन इस प्रकार से करा देना भगवान का। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये 4 चीज़ हमने कर ली। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन आपको तिल और गुड़ का लड्डू भगवान को नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। तो हम लोग भगवान को तिल गुड़ का लड्डू अर्पित कर रहे हैं। और ये लड्डू अर्पित करने के बाद ना, फिर उसके बाद आपको 3 बार ऐसे भगवान के आगे जल अर्पित कर देना है, हस्त प्रक्षालन के लिए, आचमन आदि के लिए। ठीक है, ऐसे मेरे पास पुष्प है तो मैं पुष्प से अभी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप भगवान का पंचोपचार पूजन करेंगे। कब पूजन करना है आपको? चंद्रमा उदय होने के बाद। अब देखिए जब ये चंद्रमा उदय होने के बाद पूजन पूर्ण हो जाए ना, फिर उसके बाद हमको अर्घ पात्र तैयार करना है। अर्घ पात्र तैयार करने के लिए हमने समस्त सामग्री पहले ही रखी हुई है। तो सर्वप्रथम हम लोग अर्घ पात्र में चंदन डालेंगे, फिर उसके बाद अक्षत डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दही डालेंगे, फिर दूर्वा डालेंगे और पुष्प डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए अर्घ पात्र तैयार हो गया। अब आप जब भी अर्घ देने जाएं तो छत पर जाइएगा, चंद्र देवता की ओर मुख करके आप अर्घ दे दीजिएगा। अब ठंडियां हैं, कोहरा रहता है, तो अर्घ कैसे दें? तो चंद्र देवता जहां से उदय होते हैं, चंद्रमा उदय होने का टाइम तो पता चल ही गया आपको। चंद्र देवता जिस दिशा में उदय होते हैं ना, उसी दिशा की ओर मुख करके आपको अर्घ देना है। तो किसी दूसरे बर्तन में आप अर्घ दे देना, भले ही चंद्र देवता नहीं दिखते हो ना, तो एक बर्तन सामने रख लेना और ऐसी भावना करना कि हम चंद्र देवता को अर्घ दे रहे हैं। समझ गए आप लोग? चंद्र देवता को अर्घ देने का मंत्र नारद पुराण में आता है। यदि आप इसे याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं याद करें ना तो एक क्लिप इतनी सी काट कर रख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उस टाइम पे पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ के बता रहा हूँ। गगनार्णव माणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेश प्रतिरूपक। इसका अर्थ है कि गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश जी के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार आप शुद्ध भावना करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान कर देना। ठीक है, अर्घ्य प्रदान करने के बाद आप दक्षिणा के लिए कुछ निकाल देना, दान के लिए ना, अपने हाथ से कुछ स्पर्श करके कुछ भी, जो भी दक्षिणा आदि हो ना, आप निकाल देना। अथवा तो एक ब्राह्मण का भोजन बताया गया है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, इसलिए दक्षिणा निकाल देना। गौ को जाके दूसरे दिन अथवा तो सदाचारी ब्राह्मण को ये दान कर देना, अथवा तो गौ को चारा गुड़ आदि खिला देना उससे। ये आपका व्रत पूर्ण हुआ। अब इस व्रत का फल क्या मिलता है हमको? सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी से, जो यह संकष्ट व्रत का पालन करता है वह मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। तो कितना सुंदर ये पूजन है और कितना सुंदर तिथि है माघ मास की, कि हमें इतने कष्टों से बचाने के लिए संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने हमें ये उपाय बताया है। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा।
करना ही क्या है, व्रत उपवास करना है दिन भर, फिर उसके बाद छोटा सा एक पूजन करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद आप दक्षिणा आदि निकाल के दान के लिए आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप देखिए नमक नहीं लेना है ना, मीठा भोजन ही कर लेना। बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा गणेश अथर्वशीर्ष का, ये स्वास्तिक बनाने का। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ही पूजन है ना आप गणेश जी का नित्य कर सकते हैं। जो लोग पूछते हैं गणेश पूजन कैसे किया जाए, तो सेम ऐसे ही पूजन आप लोग नित्य कर सकते हैं। और यदि चंद्रमा को अर्घ देना हो तो सेम ऐसे ही अर्घ पात्र बनाकर आप हर संकष्टी चतुर्थी पर दे सकते हैं। फूल आप कोई भी ले लेना, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वही फूल। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।